नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत किस हालात में हुई, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। आगे अब देखेंगे उनकी जांच कैसे होगी, क्योंकि सीबीआई को बहुत सारे लोग इस देश में यह समझ रहे हैं कि सीबीआई में सब शर्लॉक होम्स बैठे हैं। ऐसा नहीं है। सीबीआई का कोई बहुत स्वर्णिम इतिहास नहीं रहा है हाई प्रोफाइल केस संभालने में, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको आसान तरीके से समझा दें कि हुआ क्या है और आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी पेचीदा स्टोरी हो गई। कई सारी जांच एजेंसियां आ गई, कई सारे लोगों के बयान थे, कुछ बेतुके बयान भी थे। तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उसमें सरल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है इस खबर को। अब आपके स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहला और प्रमुख सवाल, क्या मुंबई सरकार इस फैसले को चुनौती दे सकती है? अभी तक के जिस तरीके के हालात हैं, यह साफ हो गया है कि अब जांच सीबीआई करेगी और अब कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। तो इसका जवाब होगा ना। हालांकि एक ऑप्शन जरूर है उनके पास, रिव्यू पिटीशन का, लेकिन संभवतः जो समझ में आ रहा है वो सीबीआई के पास जाएगी। दूसरा सवाल, कोई नई एफआईआर दर्ज तो सीबीआई करेगी जांच? इसका जवाब है हां। तो कोई भी नई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो उसकी जांच अब सीबीआई ही करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई और कर ले या कुछ कर ले, अब सीबीआई का ही जांच होने वाला है। तीसरा सवाल, जांच के लिए किसी राज्य से क्या इजाजत की जरूरत है? नहीं, अब किसी राज्य से किसी भी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब सीबीआई ही जांच कर सकती है इस पूरे मामले की। पहले बहुत सारी एजेंसीज थी, तो अब सीबीआई जांच कर सकती है। अब एक सवाल इसमें बहुत जरूरी आता है, क्या ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, उनकी जांच चलती रहेगी? तो हमको जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, वो जांच चलती रहेगी अपनी जगह, क्योंकि वो जांच जो है वो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं पर है, तो वो वाली जांच अपनी तरफ से चलती रह सकती है। और एक और प्रमुख सवाल, सीबीआई दिशा सालियान केस की जांच भी क्या कर सकती है? तो उसका जवाब है, अगर कनेक्शन मिला तो। अभी नहीं करेगी, लेकिन अगर इस मामले में और उसमें अगर कोई कनेक्शन मिला तो वो सीबीआई के अधीन, जांच के अधीन आएगा और वो चाहें तो वो जांच कर सकते हैं। तो 5 प्रमुख सवाल, क्योंकि इस शोर शराबे में कहीं प्रमुख सवाल रह जाते हैं, उन 5 प्रमुख सवालों का आसान से हां ना में जवाब आपको स्क्रीन पर हमने दिखा दिया। एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अब लोगों को न्याय मिलेगा। करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। तो सुशांत के इंसाफ की बात हो रही है। अब एक बयान आज जरूर आया बिहार के डीजीपी, जो कि इस पूरे मामले को बहुत प्रमुखता से उसके बारे में कमेंट भी कर रहे हैं। इस पूरी मुहिम को में बिहार पुलिस का समर्थन भी उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है, उनकी पुलिस है। अब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार पुलिस। पांडे जी, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये जान, आपको मेरी आवाज आ रही है गुप्तेश्वर जी? जी गुप्तेश्वर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक बहुत लंबी लड़ाई कह लीजिए या अंतराल कह लीजिए, उसके बाद अब सीबीआई की जांच हो रही है इस पूरे मामले में। एफआईआर को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए कि एफआईआर के लिए कहां हो, कौन जिम्मेदार, ये एक राज्य के मामले में दूसरे राज्य के लोग क्यों? आपको लगता है अब ये सब मामला सेटल हो गया, या हाई प्रोफाइल होने की वजह से
इस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो चलती ही रहेंगी? देखिए, बहुत सिंपल बात मैं बता रहा हूं संकेत जी, बहुत साधारण ढंग से अपनी बात को कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिकी या ये केस यहां इसलिए रजिस्टर हुआ कि इसमें मनी ट्रेल है, इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, फंड है, अकाउंट है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है। ये वो एफआईआर जो लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है। तो अब सुशांत के घर में कोई नहीं, अकेला बेटा था, बाप बूढ़ा बीमार लाचार 74 साल का आदमी, उनकी पत्नी नहीं है, सुशांत की शादी नहीं हुई है, बस अकेले वो पुत्र थे जो चले गए। तो नेचुरल उनका हेयर कौन हुआ? स्वाभाविक उत्तराधिकारी उनके पिता हुए। उनके पिता रहते कहाँ हैं? पटना में रहते हुए हैं। तो एक पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन, जहां एफआईआर होता है वहीं होता है जहां कॉज ऑफ एक्शन होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन ऑफ कोर्स इज मुंबई, लेकिन पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है क्योंकि उनके पिता रहते हैं और पिता ही उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए नुकसान उनका हुआ है। इतनी बेसिक समझ के आधार पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिए, एक बार जब आपने एफआईआर कर लिया तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना ही है, उसको लॉजिकल एंड तक ले ही जाना है। दिस इज मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ पुलिस। आपको कोई ऑप्शन नहीं कि एफआईआर करके उस पर यू कैनॉट सीट आइडल। तो हमने एफआईआर जब कर लिया था, हमें इन्वेस्टिगेशन करना था, हमने टीम वहां भेजी। तो हमारा एक ही उपाय है, हमारा अनुरोध है, हमने टीम भेजी तो मुंबई पुलिस पहले दिन अगर बोल देती, क्योंकि टीम कोई चोरी छुपे नहीं गई वहां काफी कोशिश करके वहां के अधिकारियों से मिली, कोशिश किया कि हैंड ओवर कर दिए डॉक्यूमेंट या जो भी मेडिको लीगल एविडेंस, उन्होंने नहीं किया, वो अलग बात है। वो केवल बोल देते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारी समझ से, हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, हम टीम बुला लेते। हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस अफसर को भेजा। हम एकदम लॉजिकल बात करते हैं। उसको सुबह दूसरे दिन 8 बजे सीपी मुंबई अगर कार्यालय में 10 बजे बुला लेते और बोलते देखिए आपका ये लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं तो अगर वो आपको मना कर देते तो आप बिहार पुलिस वहां से चली जाती गुप्तेश्वर जी। हम आपको तो निश्चित, और क्या करते, हम कर ही नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते थे, झगड़ा कर ही नहीं सकते थे, और बिना उनके सहयोग के हम इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते थे। तो हमारे 4 आदमी या 5 आदमी वहां करते क्या? लेकिन उन्होंने नहीं किया। रात में मध्य रात्रि में संकेत दी जा करके, और इस तरह कैदी की तरह से ठप्पा देकर के क्वारंटीन करने की कोई जरूरत थी? 2 लाइन की एक चिट्ठी देनी चाहिए थी। हम तो आईपीएस अफसर को भेजे थे तो उनको चिट्ठी लिखा था, इस कारण से, इस पर्पस के लिए इस आईपीएस अफसर को भेज रहा हूं। हाँ तो जी, तो हमने तो चिट्ठी लिख करके भेजा था कि भाई आपसे कोऑर्डिनेशन के लिए भेज रहे हैं, टीम को लीड करने के लिए भेज रहे हैं, आपसे मिलेंगे क्या, मिल करके बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है आपको? उसको बुलाकर बोल देते कि विनय जी आप वापस चलिए। अब ये तो देखिए, ये गुप्तेश्वर जी, अब ये तो इतिहास की बात उन्होंने किया, ये किया जी, मैं तो कह रहा हूं ये सारी चीजें तो पांडे जी अब ये इतिहास की बात हो गई। चलिए, जो भी 40-50 जितने भी दिन लगे, अब मामला सीबीआई जांच करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से नेचर ऑफ इंटरवेंशन, कुछ बिहार सरकार का ये सवाल उठाए गए कि आपने ये प्योरली चुनाव को ध्यान में रख करके इस तरीके से किया है, मामले को तूल दिया है ध्यान डाइवर्ट देने के लिए। चलिए, आप डीजीपी हैं, ये आपके अधीन ये सवाल जवाब देना नहीं आता, लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डीजीपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप बतौर जदयू प्रवक्ता की तरह इस पूरे मामले में इसको मुहिम की तरह छेड़ रहे हैं। इस आरोप के बारे में आपका क्या कहना है कि आप पॉलिटिकल एक्सटेंशन बन गए? हम कह रहे हैं कि आप हम एक बात कहते हैं संकेत जी, आरोप तो बहुत लगे। आरोप तो आप देखिए के सिंह पर लगाए गए, बिल्कुल तथ्यहीन, उनकी बहनों पर लगाए गए, आपको बताऊं उनके परिवार के सदस्यों पर लगाए गए। माननीय मुख्यमंत्री के लिए अत्यंत ही अभद्र भाषा का, अभद्र विशेषण का प्रयोग किया गया, जिसको रिपीट मैं नहीं करना चाहता हूं। तो उसी तरह से मेरे ऊपर भी लगाए गए। मैं अकेला तो हूं नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री पर लगा, मेरे पर लगा, सुशांत के फादर पर लगा। मुझे ये बताइए परिवार के देखिए, आपका ओहदा जो है, आप पुलिस फोर्स के मुखिया हैं। मैं कह रहा हूं संकेत जी, मेरी बात, पुलिस फोर्स के मुखिया हैं, और जब पुलिस फोर्स का मुखिया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिया चक्रवर्ती के लिए, एक महिला के लिए, वो आरोपी हैं, अभी वो कन्विक्ट नहीं है,
आप जानते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर, उसके लिए जब आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि उसकी औकात नहीं है, औकात नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर, ये शोभा देता है क्या? कोई भी पुलिस वाला जिसने आपकी वो बात सुनी होगी, क्या ये उनको शोभा देगा? नहीं, देखिए हमारी बात, हम संकेत जी मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को सुन, अगर मेरे इस बात से इसमें कोई अभद्र भाषा है और या किसी की गर्मा को आपको नहीं लगता अभद्र है? तो मैं बिल्कुल माफी मांगता हूं कि अगर किसी के दिल के लिए, सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए आप मेरी बात, लेकिन रिया चक्रवर्ती को ये नहीं, अगर ये आरोप माननीय मुख्यमंत्री पर कोई अशोभनीय टिप्पणी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री करे, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर करे, तो मेरा काम नहीं है मुख्यमंत्री को डिफेंड करना, मुझे बोलना ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगते रहते हैं, सभी पॉलिटिकल लीडर पर लगते रहते हैं। डीजीपी आप बताइए, तो इसीलिए तो आप पर आरोप लग रहा है पांडे जी कि एज डीजीपी, लेकिन सुनिए, आप एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह उनको क्यों डिफेंड कर रहे थे? और आपने औकात जैसा शब्द एक महिला के लिए इस्तेमाल कर दिया। आपने देखा होगा ट्विटर पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये टिप्पणी महिलाओं के लिए थी? संकेत जी इसलिए सुनिए, नहीं हम आपको बता रहे हैं संकेत, इसलिए कि रिया चक्रवर्ती जी को मैंने पहले बोल दिया कि अगर उनके दिल को चोट लगी है, जिनको लगता है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए तो मैं बिना किसी बहस के, बिना किसी दलील के मैं माफी मांगता हूं। लेकिन एक बात सुनिए, नहीं कि ये रिया चक्रवर्ती आपको लगता है नहीं पांडे चाहिए कि वो सस्पेक्ट नहीं है, वो सस्पेक्ट नहीं है। सुनिए बिहार के डीजीपी को महसूस होता है कि नहीं कि उनके शब्दों अगर का आपने चयन तय बेहतर कर होना लिया है कि हमको बोलने नहीं देना है, अगर आपने संकेत जी, अगर आपने तय कर लिया है कि हमको नहीं बोलने देना है तो बात अलग है। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं रिया चक्रवर्ती सस्पेक्ट नहीं है, रिया चक्रवर्ती प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, उस केस के अभियुक्त हैं जो केस मैंने दर्ज किया है बिहार में। और केस का कोई अभियुक्त बिहार के मुख्यमंत्री पर कोई अशोभनीय टिप्पणी करे, अच्छा चलिए एक सवाल और नहीं है। पांडे जी, यही मेरा कहना है। ये माइंड मत करिएगा। नहीं देखिए, सकता आपकी बात मैं सुन रहा हूं, ये माइंड मत करिएगा। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। तमाम राजनीतिक आरोप लगते हैं और पांडे जी पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप पुलिस में थे, फिर नेता बने, फिर वापस पुलिस फोर्स में आए। कहीं वापस नेतागिरी की तैयारी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ऐसे बयान आ रहे हैं? हम एक बात कहते हैं, संकेत जी आप सुन लीजिए एक बात मेरी, कि मैं सेवा में नौकरी था, फिर मैं कब नेता बना? आप बताइए मेरे सवाल का। मैंने कब कोई पॉलिटिकल ज्वाइन पार्टी किया? मैंने कब कोई पॉलिटिकल मीटिंग की? मैं किस दल के यहां, किस नेता के यहां मैं टिकट के लिए गया? मैंने कोई दल ज्वाइन किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, किसी पॉलिटिकल नेता के यहां टिकट मांगने गया, कहीं मैंने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, किसी से मैं टिकट मांगा? ये तो प्रिजम्पशन है, क्योंकि मैंने वीआरएस लिया था आज से पहले 2009 में वीआरएस लिया था। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया, किसी से टिकट नहीं मांगने गया, कोई पॉलिटिकल मीटिंग में भाग नहीं लिया, कोई मैंने चुनाव नहीं लड़ा, किसी की कंपेनिंग नहीं की, किसी का प्रचार नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया। मेरी पॉपुलरिटी के आधार पर, चूंकि बिहार की जनता गरीब गुरबा दलित अकलियत सब लोग प्यार करते हैं, तो उसके आधार पर कोई अगर ये अनुमान लगाए, मुझे तो अकलियत के लोगों का आकर सर्वे कीजिए, बिहार में करोड़ों की संख्या में है, 16% अकलियत हैं, उनसे पूछिए। गुप्तेश्वर पांडे को 33 साल से मैं सेवा करता हूं, जहां भी सांप्रदायिक सद्भाव की बात आती है, एक एक अकलियत को अपने किसी अकलियत नेता पर उतना भरोसा नहीं होगा जितना गुप्तेश्वर पर है। क्यों? क्योंकि एक दिन में यह भरोसा बनता नहीं। 33 वर्षों तक उन्होंने देखा है कि जहां उन पर संकट आया है, मैं छाया की तरह बंद करके खड़ा अब उम्मीद ये रहेगी तो गुप्तेश्वर जी कि जांच निष्पक्ष हो। मेरी पॉपुलरिटी है जी। अब ये उम्मीद रहेगी कि सीबीआई जांच निष्पक्ष करे और जल्दी से जल्दी जिस मकसद से ये सीबीआई जांच हुई है वो मकसद पूरा हो और निष्पक्ष रूप से हमें पता चल पाए कि सच्चाई क्या है। गुप्तेश्वर पांडे जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर में अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे सिटी की जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, गुरुग्राम। बहुत तेज बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, पानी पानी लेकिन शहर हो गया। गुरुग्राम में यह पहली बार नहीं हुआ है। सवाल है
कि बार बार ये नौबत क्यों आती है।